बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ बरकी ज़ोन। आज के टॉपिक पे हम कैंडल स्टिक प्लस प्राइजेक्शन एडवांस लेवल कोर्स का आगाज़ करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास नंबर 1 पे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है बॉडी टू विक रेशो प्लस कैंडल स्टिक्स पावर। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है वो कौन सी है, हम उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। सबसे पहले ये कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। क्यों स्ट्रॉन्ग कैंडल है? क्योंकि इसमें ना अपर विक है ना लोअर विक है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। अगेन मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बुलिश कैंडल। क्यों स्ट्रॉन्ग कैंडल है? इसमें ना अपर विक है और ना लोअर विक है। तो इसी तरीके से मैं एक और कैंडल बनाता हूँ और देखते हैं कि इसमें किसका पावर ज़्यादा है। तो जो सेकंड कैंडल है वो हमारे पास कुछ इस तरह होगा। सॉरी, मेरा ड्राइंग अच्छी तरीके से नहीं है, लेकिन बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। मेरा मकसद है आप लोगों को समझाना। ये विक मैंने अच्छी तरीके से नहीं लगाया क्योंकि ये वीडियो मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, तो अच्छी तरीके से मैं ड्राइंग नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कुछ इस तरह कैंडल होगा। छोटा विक अपर साइड से होगा और छोटा विक लोअर साइड से होगा। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। क्यों स्ट्रॉन्ग कैंडल है? क्योंकि इसमें जो अपर विक है और लोअर विक है दोनों बॉडी से छोटी है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि दोनों विक बॉडी से छोटी है। तो जो नीचे विक है ये क्या शो कर रहे हैं हमें? ये बायर्स का रिजेक्शन शो कर रहे हैं, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ। और जो अपर विक है ये वाला, ये क्या शो कर रहे? ये हमें बायर्स कॉन्फिडेंट शो कर रहे। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी कैंडल बनती है। वो कुछ इस तरीके का, सॉरी, अगर इसका ये विक बड़ा है और ये विक छोटा है तो ये कौन सी कैंडल है? ये हमारा बुलिश मीडियम कैंडल है। अपर विक क्या शो कर रहे और लोअर विक क्या शो कर रहे? क्योंकि लोअर विक बॉडी से बड़ी है तो ये सेलर्स का कॉन्फिडेंस शो कर रहे और अपर विक जो है ये बायर्स का कॉन्फिडेंस शो कर रहे। सो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 कि उसमें क्या है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 की कैंडल है। इसमें अपर विक बड़ी है और लोअर विक छोटी है। तो ये भी एक हमारा मीडियम बुलिश कैंडल है। क्यों मीडियम बुलिश कैंडल है? क्योंकि जो नीचे का जो विक है ये बायर्स का रिजेक्शन है और ये जो अपर विक है ये सेलर्स का रिजेक्शन है। सेलर्स का रिजेक्शन क्यों है? क्योंकि ये विक बॉडी से बड़ी है तो ये सेलर्स का रिजेक्शन कहलाया जाता है। और नीचे का जो रिजेक्शन है वो बॉडी से छोटा है तो ये हमारा बायर्स का रिजेक्शन है। तो ये भी एक मीडियम कैंडल है। एग्जाम्पल नंबर 5 पे हमारे पास जो कैंडल बनती है वो कुछ इस तरह होगा। उसका जो अपर विक है वो भी बॉडी से बड़ी है और जो लोअर विक है ये भी बॉडी से बड़ी है। तो ये कैंडल कौन सी है? ये एक वीक कैंडल है, बुलिश वीक कैंडल। क्यों वीक कैंडल है? क्योंकि इसमें अपर विक और लोअर विक दोनों बॉडी से बड़ी है
तो इस वजह से ये हमारा वीक कैंडल कहलाया जाता है। तो इसी तरह अगर हम उसको अपोजिट कंपेयर करते तो रेड कैंडल यानी सेल की कैंडल में भी इसी तरह होगा। मैं इसको एक बार थोड़ा सा लिख के भी देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी समझ आ जाए। ये हमारा स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये हमारा मीडियम कैंडल है और ये भी हमारा मीडियम कैंडल है और ये हमारा वीक कैंडल है जिसको मैंने यहाँ पर, ये हमारा वीक कैंडल है। तो ये था कैंडल स्टिक्स पावर का और बॉडी टू विक रेशो। यहाँ से आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कि जो हम आपके पास कैंडल बनती है वो किस साइज़ की है, क्या वो वीक कैंडल है या वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है। चलिए हम थोड़ा सा और भी एग्जांपल देखते हैं सेलर्स के बारे में ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए कैंडल स्टिक्स पावर का और कैंडल स्टिक्स विक्स का। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैंडल बनती है वो इस तरह का होगा। सेकंड कैंडल ये और जो थर्ड कैंडल है वो इस प्रकार का होगा। ये हमारे पास 4 कैंडल है और ये हमारे पास 5 नंबर कैंडल है। तो इसका हम बनाते हैं छोटा विक, इसका हम बनाता है बड़ी विक और नीचे वाला छोटा, और इसका हम नीचे का बड़ा विक ऊपर का छोटा, और इसका हम दोनों साइड का जो विक है वो बड़ी बनाता है। तो अब इसका भी हम देखते हैं। फर्स्ट कैंडल ये और ये हमारे पास सेकंड कैंडल, ये हमारे पास थर्ड कैंडल हो गया, ये हो गया फोर्थ और ये 5। ओके, उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को इजीली ये दिखाई देगा। तो जो फर्स्ट नंबर कैंडल है सेलर्स का, ये हमारा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। क्यों स्ट्रॉन्ग कैंडल है? क्योंकि इसमें ना अपर रिजेक्शन है ना लोअर रिजेक्शन है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसी तरह हम सेकंड कैंडल की बात कर रहे हैं तो सेकंड कैंडल में अपर और लोअर दोनों साइड पे विक है। तो जो अपर विक है ये हमें क्या शो कर रहे हैं? ये हमें बायर सेलर्स का कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। और ये जो नीचे का विक है ये हमें क्या शो कर रहे हैं? ये हमें सेलर्स का रिजेक्शन शो कर रहे हैं। इसी तरह हम अगर थर्ड कैंडल की बात कर जाए तो थर्ड कैंडल में अपर विक्स बड़ी है बॉडी से और लोअर विक छोटी है। तो ये जो छोटी विक्स है ये सेलर्स का कॉन्फिडेंस है और ये जो अपर विक है ये बायर्स का कॉन्फिडेंस है, ना कि सेलर्स का रिजेक्शन। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होता है कि मतलब ये सेल्स की तरफ से रिजेक्शन मिला। हाँ, अगर बॉडी से ये विक छोटी है तो फिर हम मान सकते हैं कि ये सेलर्स का रिजेक्शन है। लेकिन अब बॉडी से विक बड़ी है तो ये अपर विक क्या शो कर रहे हैं हमें? ये हमें ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर बायर्स का कॉन्फिडेंस है, ना कि सेलर्स का रिजेक्शन। और लोअर विक हमें क्या शो कर रहा है? क्योंकि लोअर विक बॉडी से छोटी है तो ये हमें शो कर रहा है कि सेलर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ तक है। ये जो लास्ट विक का एरिया है ना, यहाँ तक पर सेलर्स का कॉन्फिडेंस है। इसी तरह
कैंडल नंबर 4 में अगर देखा जाए ऊपर साइड का जो विक्स है वो बॉडी से छोटी है, तो ये सेलर्स का रिजेक्शन है, क्योंकि कैंडल तो रेड कैंडल है, तो सेलर्स का रिजेक्शन वहाँ से स्टार्ट हो के बॉडी का जो ये एरिया है, ये पार्ट यहाँ तक सेलर्स का पावर है। और नीचे का जो विक है वो बॉडी से बड़ी है, तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है कि बायर्स का रिजेक्शन है। एग्जांपल नंबर 5, कैंडल नंबर 5 में बॉडी से दोनों विक बड़ी है, यानी अपर विक लोअर विक दोनों बॉडी से बड़ी है, तो ये हमें ऊपर का विक जो शो कर रहा है ये बायर्स का कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, ना कि सेलर्स का रिजेक्शन। क्यों बायर्स का कॉन्फिडेंस है? क्योंकि ये विक रेड कैंडल का जो बॉडी है उससे बड़ी है, तो ये हमें शो कर रहा है कि बायर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो इस लेवल तक है, क्योंकि बायर्स ने ऊपर ये कैंडल लेके गया। और ये जो नीचे का जो विक्स है ये हमें क्या शो कर रही, क्योंकि यहाँ से बायर्स ने इसको रिजेक्शन किया, तो इस वजह से हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स का रिजेक्शन है। तो कैंडल नंबर 1 जो है हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। कैंडल नंबर 1 सेलर्स का स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और जो कैंडल नंबर 2 है वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। कैंडल नंबर 3 जो है वो हमारे पास मीडियम है, तो हम उसको मीडियम ही रखेंगे। कैंडल नंबर 4 हमारे पास जो है वो भी मीडियम साइज़ का है, क्योंकि वन साइड बायर्स की तरफ से वन साइड सेलर्स की तरफ से, तो ये भी हमारा मीडियम, सॉरी मैंने तो 4 यहाँ पे लगाया, ये भी हमारा मीडियम कैंडल ही है। ओके। और कैंडल नंबर 5 ये सेलर्स का वीक कैंडल है, तो ये वीक कैंडल है। तो आज का जो टॉपिक था ये फुल एडवांस कोर्स का है, और इंशाल्लाह मैं धीरे धीरे हर पार्ट में आप लोगों को सीक्रेट रिवील्स करने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह कंफर्मेशन मिलते रहे। तो आज के टॉपिक पे इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।